सिद्धार्थनगर जिला 19 दिसंबर 1988 को बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से को अलग करके बनाया गया था। एक नए जिले के तौर पर यह अस्तित्व में आया था। उससे पहले यह बस्ती का हिस्सा हुआ करता था, सिद्धार्थनगर जिला। इस जिले का नाम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, सिद्धार्थनगर रखा गया था। इस क्षेत्र की सीमाओं की बात करें तो ये महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन जिलों से इसकी सरहद घिरी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र का जो कपिल वस्तु है वो प्राचीन काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। तथागत बुद्ध की जन्मस्थली है ये क्षेत्र। इस संसदीय सीट से मोहसिना किदवई और सीमा मुस्तफा सरी की बड़ी दिग्गज हस्तियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। यहां से 3 बार चुनाव जीतने वाले सांसद यूपी के एक दिन के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यहां चावल का काला नमक ब्रांड दुनिया भर में मशहूर है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज संसदीय सीट की। डुमरियागंज नेपाल की सीमा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले का तहसील मुख्यालय है डुमरियागंज, इसी नाम से लोकसभा सीट है। जो ये डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र है ये सिद्धार्थनगर जिले के ज्यादातर हिस्सों को समेटे हुए है, पूरे जिले को। सिद्धार्थनगर जिला 19 दिसंबर 1988 को बस्ती जिले के उत्तरी हिस्से को अलग करके बनाया गया था। एक नए जिले के तौर पर यह अस्तित्व में आया था। उससे पहले यह बस्ती का हिस्सा हुआ करता था, सिद्धार्थनगर जिला। इस जिले का नाम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, सिद्धार्थनगर रखा गया था। इस क्षेत्र की सीमाओं की बात करें तो यह महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन जिलों से इसकी सरहद घिरी हुई है। इस संसदीय क्षेत्र का जो कपिल वस्तु है वो प्राचीन काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। ये बड़ा ऐतिहासिक ये स्थल है। ये इसका नाम शाक्यों के कुलगुरु हुआ करते थे कपिल मुनि, उनके नाम पर इसका नाम कपिल वस्तु रखा गया था। बुद्ध के पिता शुद्धोधन की राजधानी कपिल वस्तु ये जो इसी क्षेत्र में जो आज है इसी के इर्द गिर्द हुआ करती थी। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी स्थान पर, इसी के नजदीक लुम्बिनी में हुआ था। विंसेंट स्मिथ विद्वान है, इतिहासकार है, इनका मत है कि बुद्ध की जन्मस्थली जो ये पूरा क्षेत्र है डुमरियागंज का, सिद्धार्थनगर का, यहाँ के पेपरहवा नामक एक स्थान है, वहां पर एक स्तूप पाया गया है, उसी जगह पर यह क्षेत्र था। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का प्रारंभिक काल यहीं पर व्यतीत किया था। जो उनके ज्ञान के प्राप्ति की जो शुरुआती चरण थे वो यहीं से जुड़े थे, तमाम कहानियां जुड़ी थी यहाँ से। इस क्षेत्र में बौद्ध जगत से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण स्थल, कई स्तूप, मठ आज भी मौजूद हैं। वहीं यहाँ का शोहरतगढ़ का शिव बाबा मंदिर, समय माता मंदिर, जोगिया गांव में योग माया मंदिर, चिल्हिया ये क्षेत्र का पलटा देवी मंदिर, ये अति प्रसिद्ध हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी मनोकामना को पूरी करने की आस लेकर। इस क्षेत्र के सर्वाधिक सुंदर दर्शनीय स्थलों में से एक है शोहरतगढ़ किला, शोहरतगढ़ पैलेस भी कहते हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। यहाँ के राजघरानों से जुड़ी हुई तमाम वस्तुएं, चित्र वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और विकास के आयाम की भी बात कर लेते हैं। तथागत बुद्ध का ये क्षेत्र काला नमक चावल, ये एक ब्रांड है, चावल की एक किस्म है, इसके लिए दुनिया भर में मशहूर है। बेहद स्वादिष्ट होता है, आयरन और जिंक से भरपूर ये चावल है। इसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संबंधी संस्था ने अपनी किताब स्पेशलिटी राइस ऑफ वर्ल्ड में भी इसका जिक्र किया है, क्योंकि ये इतना खनिजों से, जिंक, आयरन सबसे इतना भरपूर है कि तमाम जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर इसकी बेहद ज़रूरत होती है। ये इनकी 45 से अधिक ऐसे चावल प्रोसेसिंग की इकाइयाँ यहाँ पर हैं। यहाँ से प्रसंस्कृत चावल प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात किया जाता है इस क्षेत्र से। बस्ती मंडल का पहला आईटी पार्क सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बनने का प्लान है। ये पूरी योजना तैयार हो चुकी है, इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एसजीसी सिटी सेंटर को 25 करोड़ रुपये से आईटी पार्क बनाने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है और ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बनने के बाद ये आईटी पार्क बनेगा तो ये जो पिछड़ा इलाका है
उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी और यहाँ पर जो तमाम पढ़े लिखा युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। अब इन तमाम पहलुओं के बाद चर्चा करते हैं इस संसदीय सीट पर जो चुनाव हुए अब तक उनके चुनावी इतिहास के बारे में। साल 1952 के पहले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के केशव देव मालवी वो चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। 1957 में कांग्रेस के रामशंकर लाल को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। 1962 में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई थी, हालांकि उसके टिकट से जीते थे कृपाशंकर, वो सांसद बने थे। 1967 में यहाँ की जनता ने जनसंघ के नारायण स्वरूप शर्मा को चुना सांसद के तौर पर। शर्मा जो थे वो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदस्य थे, लंदन में बैरिस्टर थे, लेकिन जनसंघ से जुड़े हुए थे और उसके बाद यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन 1971 में कांग्रेस के केशव देव मालवी दोबारा यहाँ से सांसद बनने में कामयाब हुए। वो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी बने थे। पेट्रोलियम सेक्टर में बड़े सुधार उन्हीं के नाम से जुड़े हुए हैं, कहा जाता है उन्होंने बड़े सुधार किए। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के माधव प्रसाद त्रिपाठी ने इस सीट से जीत हासिल की। 1980 और 1984 में कांग्रेस के काजी जलील अब्बासी यहाँ से चुनाव जीते। 1989 में जनता दल के ब्रजभूषण तिवारी वो इस सीट से विजयी हुए, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर बाद के दौर में सामने आए। 1991 के चुनाव में राम मंदिर लहर थी, उसका असर इस सीट पर पड़ा और यहाँ बीजेपी का खाता खुला। रामपाल सिंह यहाँ से बीजेपी के पहले सांसद चुने गए। 1996 में ब्रजभूषण तिवारी समाजवादी पार्टी के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। ब्रजभूषण तिवारी एक बड़े ऐसे नेता थे जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों के तौर पर शुमार थे। 1998 और 1999 में दो बार फिर से बीजेपी के रामपाल सिंह ही यहाँ से चुनाव जीते, सांसद बने। 2004 में यहाँ बीएसपी को मौका मिला और मोहम्मद मुकीम वो यहाँ से चुनाव जीतकर सांसद बने। 2009 में फिर आए जगदम्बिका पाल, उन्होंने जीत हासिल की और लंबे समय के बाद कांग्रेस को ये सीट, उस कांग्रेस की वापसी कराई इस सीट पर, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा था। जगदम्बिका पाल ने बीजेपी के जयप्रताप सिंह को उस चुनाव में 76,566 वोटों के मार्जिन से हराया था। साल 2014 के जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले ही जगदम्बिका पाल स्विच ओवर करके कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और दोबारा इसी सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने बीएसपी के मोहम्मद मुकीम को 1,35,000 के करीब वोटों से परास्त किया था यहां पर इस सीट पर। 2019 में भी जगदम्बिका पाल बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। तब उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था और उस गठबंधन के तहत बीएसपी की तरफ से आफताब आलम वो चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें 1,05,321 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दे दी जगदम्बिका पाल ने। ये जगदम्बिका पाल है, इनसे जुड़ा हुआ एक रिकॉर्ड उसकी जिक्र जरूरी हो जाता है, बेहद दिलचस्प है। दरअसल वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन उनका मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल महज 1 दिन का रहा है। 31 घंटे के सीएम वो रह पाए थे। उसके बाद अदालत के आदेश के बाद उन्हें सीएम का पद छोड़ना पड़ गया था। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के जो विधायी जो लिस्ट है उसमें उनका नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। इस सीट से चुनाव लड़ने वाले 2 और चर्चित हस्तियों का भी जिक्र जरूरी हो जाता है, उनका भी जिक्र करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनके कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रही थी मोहसिना किदवई। कांग्रेस की एक बड़ी कद्दावर नेता रही हैं, बड़ा चेहरा रही, बड़ी शख्सियत रही हैं। साल 1991 में मेरठ से भी मोहसिना किदवई जीती थी, 3 बार सांसद रही थी। 1991 में वो डुमरियागंज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने आई, यहाँ से चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई थी, उनकी जमानत तक जब्त हो गई। 1996 में भी वो इस सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन तब भी उनकी जमानत इस सीट पर जब्त हो गई थी। वहीं एशियन एज की पत्रकार, उनकी राजनीतिक संपादक, पॉलिटिकल एडिटर रही थी पत्रकार सीमा मुस्तफ़ा, वो डुमरियागंज में आई और उन्होंने भी पत्रकारिता से इतर राजनीतिक पारी खेलने की कोशिश की, कवायद की। डुमरियागंज से चुनाव लड़ी 1991 में, लेकिन उन्हें सिर्फ 49,553 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। 1996 में भी वो चुनाव लड़ी, लेकिन तब भी वो हार गई, उनकी जमानत उस चुनाव में भी नहीं बची। खैर, अब इस सीट पर चर्चा करते हैं वोटरों की तादाद और यहाँ के जो जातीय समीकरण है, जाति ताना बाना है, उसका भी जिक्र करते हैं।
उसे समझने की कोशिश करते हैं। 19,61,794 वोटर्स हैं इस सीट पर, जिनमें 29.50% मुस्लिम हैं, 27% ओबीसी हैं, 18% दलित हैं, 13% ब्राह्मण, 6% कायस्थ हैं, 6% वैश्य बिरादरी के भी वोटर हैं, जबकि 3% क्षत्रिय और बाकी अन्य ओबीसी भी जातियां यहां पर मौजूद हैं इस संसदीय सीट पर। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से डुमरियागंज, शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा विधानसभा, ये इसकी 5 विधानसभाएं हैं। साल 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इनमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हुई, जबकि 3 पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल, इससे इन्हें जीत हासिल हुई थी इन 5 सीटों में से। शोहरतगढ़ से यहाँ से जो चुनाव जीते थे, अपना दल को ये सीट गई थी शोहरतगढ़ विधानसभा की, यहाँ से विजय वर्मा चुनाव जीते थे। कपिल वस्तु सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है, यहाँ से बीजेपी के श्याम धनी राही उनको चुनाव उन्होंने जीता था। बांसी से बीजेपी के जयप्रताप सिंह, जो योगी पार्टन की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इटवा से समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान अध्यक्ष भी रहे थे। डुमरियागंज से समाजवादी पार्टी की सैदा खातून चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। अब मौजूदा चुनावी जंग की भी बात कर लेते हैं। तो बीजेपी ने फिर से जगदम्बिका पाल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस के साथ है गठबंधन, उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कुशल तिवारी को और बीएसपी ने मोहम्मद नदीम मिर्जा, इन्हें मैदान में उतारा है, इन पर दांव लगाया है। जबकि आजाद समाज पार्टी कांशीराम गुट से अमर सिंह चौधरी, पीस पार्टी से नौशाद आलम और निर्दलीय के तौर पर किरण देवी इस संसदीय सीट से चुनावी मैदान में है। ये जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 5 दशकों में जब से ये सीट बनी है, तब से यहां पर चुनावी इतिहास में पहली बार इतने कम प्रत्याशी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। कभी दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे जगदम्बिका पाल 3 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार तो कांग्रेस से ही चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी के पाले में आ गए थे। उनकी तमाम वर्गों पर यहाँ पर पकड़ मौजूद है। यहाँ के एक बड़े प्रतिष्ठित चेहरा है वो। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जो दांव आजमा रहे हैं, वो पूर्वांचल के बाहुबली राजनेता हरशंकर तिवारी के बड़े बेटे हैं। खलीलाबाद सीट से सांसद भी रह चुके हैं कुशल तिवारी। ब्राह्मण वोटों के जरिए इस सीट पर कुछ कमाल करने की, बदलाव करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण, ये सेगमेंट उनको आगे बढ़त दिला सकता है। वहीं बीएसपी ने पहले यहां से ख्वाजा शमशुद्दीन को टिकट दिया था, लेकिन फिर कई सीटों पर बीएसपी ने अपने बदलाव किया था, यहां पर भी किया और उन्हें बदलकर मोहम्मद नदीम मिर्जा को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया बीएसपी ने। गोरखपुर के मूल निवासी हैं, एमबीए इन्होंने किया हुआ है नदीम ने, और लखनऊ में रहते हैं, रियल एस्टेट के कारोबारी हैं। लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी में रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। 2000 के करीब, जो सन 2000 में समाजवादी पार्टी में जब थे, तब संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। फिलहाल इस संसदीय सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, दिलचस्प नजर आ रहा है। सारे जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो जाति लामबंदी के गणित के लिहाज से चुनावी वैतरणी पार करने की कवायदों में जुटे हैं। अब डुमरियागंज की जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है, इसकी ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और आप भी यहाँ के चुनाव की पल पल की जानकारी पाने के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।